बाकी वर्सेस यूजुरो के फाइट को देखने के बाद सबको लगा था कि बाकी अब यूजुरो के बराबर है, पर क्या सच में ऐसा ही है? जब बाकी वर्सेस जैक वाला फाइट हुआ था तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया था एंड ये फ्लैशबैक था वियतनाम वॉर का, जहाँ पर मांगा में बताया गया था कि यूजुरो इस समय 16 साल और 300 दिन के थे, तो इसको हम 17 साल पकड़ सकते हैं और यही 17 साल ही बाकी का एज था मोस्ट ऑफ द सीरीज में। बाकी सन ऑफ ओगर के टाइम 18 का हुआ था और उसके बाद मुसाशी, सुमो और रायन में हमें कोई कंफर्मेशन तो नहीं मिला, पर हम बाकी को इस समय 19 का पकड़ सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सीरीज में बाकी 17 का ही था। तो हम सन ऑफ ओगर के पहले के बाकी को ही इस फाइट के लिए रखेंगे। वियतनाम वॉर में यूजुरो ने बिना किसी वेपन के बहुत सारे सोल्जर्स को अकेले ही मार दिया था और बाद में वो जैक की मॉम से भी मिले। यूजुरो इस समय धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के नाम से और यूजुरो को वेपनलेस वेपन ऑफ ईस्ट का टाइटल भी दिया गया था। और इन यंग दिनों में यूजुरो अलग अलग बैटल फील्ड में लड़ाई करके खुद को टेस्ट कर रहे थे। इसको आप यूजुरो का ट्रेनिंग आर्क भी कह सकते हो। और इस समय ही यूजुरो को बाकी जैसा कॉकरोच डैश भी आता था। और मैंने ये इसीलिए कहा क्योंकि अगर आप इस पैनल को देखो तो ये बाकी के कॉकरोच डैश वाले पैनल से काफी सिमिलर है। इस पॉइंट पर भी यूजुरो बाकी वर्ष के आधे से ज्यादा कैरेक्टर से स्ट्रॉन्गर थे क्योंकि उन्होंने सोल्जर्स का बुलेट डॉज कर लिया था, इवन अपने रॉ पावर से उनको रोका था। और उस समय ही यूजुरो स्ट्राइडॉम से भी मिले थे। स्ट्राइडॉम ने बताया था कि यूजुरो ने उस वॉर में कोई वेपन यूज नहीं किया था, इवन एक चाकू भी नहीं, पर फिर भी यूजुरो ने पूरा डोमिनेट किया था। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि यूजुरो इस टाइम पर भी बहुत ज्यादा बैडएस थे और उस समय में भी यूजुरो अपने डीमन बैग को कंट्रोल करना जानते थे। इसी समय के दौरान यूजुरो ओलिवा से भी मिला था एंड उनका एक छोटा सा एक्सचेंज भी हुआ था, नहीं कोई एक्चुअल फाइट नहीं, जस्ट ए नॉर्मल एक्सचेंज। फिर यूजुरो ने कहा था कि वो अभी ओलिवा से नहीं लड़ेगा, वो ओलिवा को बाद में पेलेगा। एंड कुछ फैंस का मानना ये है कि इस समय ओलिवा यूजुरो से ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। आई मीन या हम कह सकते हैं बिकॉज ये टीनेज का यूजुरो था, पर ये मत भूलना कि टीनेज वाले यूजुरो के पास भी डीमन बैग था। वही अगर हम बाकी को देखें तो बाकी ने ओलिवा को 17 साल की उम्र में हराया था, जबकि यूजुरो ने ओलिवा से फाइट नहीं किया था। पर भूलना मत कि बाकी भी पेला गया था ओलिवा को हराने के चक्कर में। ओलिवा ने बाकी को बहुत ज्यादा धोया था और बाकी ने ओलिवा को डीमन बैग से हराया था, वरना वो नहीं हरा पाता। और टीनेज यूजुरो के पास भी डीमन बैग है एंड ऊपर से टीनेज के टाइम में भी वो डीमन बैग को अच्छे से कंट्रोल करना जानते थे, तो ऐसा ही कि यूजुरो भी ओलिवा को हरा सकते थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि टीन यूजुरो टीन बाकी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वेल अभी नहीं। अगर हम डोपो के साथ यूजुरो का मैच देखें तो उसमें डोपो ने यूजुरो को काफी अच्छा टक्कर दिया था एंड ये यूजुरो का ओल्डर वर्जन है, ना कि टीनेज वर्जन। इस फाइट में डोपो ने यूजुरो को मजबूर किया था अपना डीमन बैग यूज करने के लिए और यूजुरो ने अपना डीमन बैग यूज करके ही डोपो को हराया था। इवन दो डोपो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं, पर हमारे बाकी को अभी भी डोपो से ऊपर रखा जाता है और अभी बाकी की एज 19 साल है मे बी, पर मैक्सिमम टूर्नामेंट आर्क में भी बाकी को डोपो से ऊपर ही रखा जाता था। क्योंकि देखो शिबुकावा एंड डोपो के लड़ाई में एक ब्रूटल फाइट के बाद शिबुकावा ने डोपो को हरा दिया था और उसके बाद शिबुकावा और जैक के फाइट में जैक ने शिबुकावा को हरा दिया था और एंड में बाकी ने जैक को हराया था। जैक और बाकी की लड़ाई में दोनों बराबरी थे, पर बाकी अपने डीमन बैग की वजह से जीता। तो इससे हमें ये तो क्लियर हो ही जाता है कि बाकी डोपो के खिलाफ स्ट्रगल नहीं करेगा। वेल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने सुमो आर्क में देखा था कि कैसे डोपो ने बाकी को हराया था एक ट्रेनिंग मैच में। बाकी का सुमो आर्क आपको मेरे मांगा चैनल में देखने को मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो इवन दो यूजुरो ने शुरू में स्ट्रगल किया था, पर डीमन बैग के बाद उसने डोपो को पूरा धो दिया था। वही बाकी को अगर डोपो को हराना है तो उसे भी डीमन बैग यूज करना पड़ेगा। हमें कभी बाकी एंड डोपो का फेस टू फेस एक फुल फाइट नहीं दिखा, सो इसलिए हम अभी भी यूजुरो को ही स्ट्रॉन्गर मान सकते हैं। और नो डाउट अभी अगर यूजुरो और डोपो का फाइट हुआ तो यूजुरो इजीली जीत जाएंगे। तो मेरे हिसाब से भले ही बाकी के फीट ज्यादा इंप्रेसिव हो, पर यूजुरो फिर भी जीतेंगे, क्योंकि टीनेज यूजुरो को डीमन बैग कंट्रोल करना बाकी से काफी ज्यादा अच्छा आता है। और टीनेज यूजुरो ने अकेले ही यूएस मिलिट्री को भी हरा दिया था, पर बाकी ने ऐसा कोई फीट नहीं दिखाया। तो टीनेज यूजुरो टीनेज बाकी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या करंट बाकी टीन यूजुरो को हरा सकता है कि नहीं। तो ये पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी, क्योंकि करंट बाकी के फीट्स काफी अच्छे हैं। बाकी ने यूजुरो के साथ लड़ाई में उन्हें काफी अच्छा टक्कर भी दिया था, जिससे कि यूजुरो भी इम्प्रेस हो गए थे। ऑल्सो बाकी ने अली को भी हराया था और भूलना मत अली ने यूजुरो का किक डॉज कर लिया था। और यूजुरो के हमले कितने ज्यादा तेज होते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बाकी ने अली को ओवर स्पीड कर दिया था। तो बाकी के फीट सच में काफी अच्छे है। पर टीन यूजुरो के पास एडवांटेज ये है कि वो डीमन बैग को कंट्रोल करना जानते हैं एंड इवन उन्होंने अकेले पूरे यूएस मिलिट्री को डिफीट किया था। बाकी का अभी तक इतना बड़ा कोई फीट ही नहीं है। अब करंट बाकी वर्सेस टीन यूजुरो वाला पार्ट में आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बताना कि कौन जीतेगा। और अब देख लेते हैं कि करंट बाकी वर्सेस करंट यूजुरो में कौन जीतेगा।
जहाँ करंट बाकी को मुश्किल हुआ था मुसाशी को हराने में, वही करंट यूजिरो ने ज्यादा बेटर फाइट किया था मुसाशी से। ऑल्सो जहाँ बाकी को प्रॉब्लम्स हुआ था ओलिवा को हराने में, लाइक उसे डीमन बैग तक यूज करना पड़ा था, पर यूजिरो ने इजीली ओलिवा को रॉ पावर से हरा दिया था एंड एक पंच से काफी दूर फेंक भी दिया था। इवन यूजिरो ने तो सुकुने को भी बहुत बुरी तरीके से धोया था और डीमन बैग यूज करके भी यूजिरो ज्यादा खतरनाक लगते हैं। बाकी का डीमन बैग अच्छा है नो डाउट, पर यूजिरो का बेटर है। तो एट द एंड नो डाउट बाकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे नहीं लगता कि वो यूजिरो को हरा पाएगा। ऊपर से एक और ऑब्वियस रीजन है जिसकी वजह से बाकी यूजिरो को कभी नहीं हरा पाएगा, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है। पर घूम फिर कर हम वापस वही आते हैं कि कौन जीतेगा यूजिरो और बाकी की लड़ाई में। तो इसका जवाब बाकी सीरीज के क्रिएटर लेजेंड केइसुके इटागाकी ने अपने इंटरव्यू में दिया था, जो कि आप इस जापानीज चैनल में देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केइसुके इटागाकी को वहाँ पूछा गया था कि बाकी यूजिरो को हराने के लिए क्या कर सकता है, और इटागाकी ने बिना हेजिटेशन के कहा कि बाकी यूजिरो के खिलाफ कभी जीत नहीं पाएगा, और यही फैंस का भी मानना है। फादर वर्सेस सन के फाइट के बाद भी यूजिरो ही दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर अलाइव है, नॉट बाकी। और रिसेंट चैप्टर्स में हमें बाकी और यूजिरो का ज्यादा इंटरेक्शन देखने को नहीं मिला। मैं तो यही आशा करूंगा कि हमें फ्यूचर में इनका इंटरेक्शन एक बार फिर से देखने को मिले। सो या बाकी यूजिरो को नहीं हरा पाएगा। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर यूजिरो वर्सेस गट्स का फाइट आप लोगों ने नहीं देखा तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख लेना। एंड कैंट्स और बाकी के सुमो आर्क की मांगा मेरे सेकंड चैनल पर चल रहा है, चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।